नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और बात करनी है आज हमें फास्टिंग की। क्योंकि पिछले कुछ समय से फेस्टिवल का सीजन चल रहा था। ईद थी, रमजान चल रहे थे, फास्टिंग थी, नवरात्रे थे, नवमी थी। तो ये सब रीजंस, पेशेंट लोड तो बहुत कम था, लेकिन मुझे लगा कि एक फास्टिंग के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। क्या क्या फ़ायदे हैं हमारी, अगर हम व्रत रखते हैं, हम उपवास रखते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम रमज़ान रखते हैं, और अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जरूर हैं। बहुत बहुत मैं कहूँगा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान में रखना भी जरूरी है। और थोड़े से हर एक, जिसे कहते हैं कि अमृत के साथ विष भी जुड़ा होता है, कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फास्टिंग के, इंटरमिटेंट फास्टिंग के, उपवास के अगर आप रखते हैं तो क्या क्या बेनिफिट है। सबसे इम्पॉर्टेंट, द फोरमोस्ट बेनिफिट इज, अगर आप उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग, व्रत ठीक से रख रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वेट लॉस। अब ये आपकी ओबेसिटी को, आपके मोटापे को, आपके वजन को कम करता है। और मैं पहले से बात कर चुका हूँ, और शायद हम सब लोग जानते हैं कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। लेकिन अगर आप उसको, उपवास को उपवास की तरीके से रखते हैं, अगर आप उसमें तला भुना खा रहे हैं बीच बीच में, और आपने कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, घी तेल तला हुआ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो फिर उससे वेट लॉस नहीं होगा। तो अगर आप फास्टिंग में रहते हैं, किसी भी तरह की फास्टिंग हो, तो पहला बेनिफिट है आपका वजन कंट्रोल में आता है, वेट लॉस हो जाता है, आपका मोटापा कंट्रोल में रहता है। और तो और इसके साथ साथ अगर आप डायबिटिक भी हैं, अगर आपको ये शुगर कंट्रोल में भी बहुत अच्छी हेल्प करता है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग रहते हैं, जो जिसको हम किसी भी तरह की फास्टिंग हो, तो होता क्या है एक्चुअली, क्योंकि हमारी जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो बड़ी एज में शुगर की बीमारी होती है, एडल्ट्स में होती है, उसमें इंसुलिन का लेवल तो बॉडी में होता है, लेकिन इंसुलिन की सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, और इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब इंसुलिन के रिसेप्टर्स पे इंसुलिन काम नहीं कर रहा होता। तो होता क्या है कि जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में रहते हैं तो स्टडीज कहती हैं कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है और इंसुलिन का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। मतलब इंसुलिन बॉडी में अच्छा काम करता है, तो हमारा शुगर लेवल अच्छा कंट्रोल होता है। अगर आप डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, या आप नॉर्मल भी हैं, तो ये शुगर कंट्रोल में बहुत अच्छी हेल्प करता है। इसके साथ साथ अगर आप फास्टिंग करते हैं तो बीपी कंट्रोल में भी वो बहुत अच्छी मदद करता है, हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करता है, लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल को भी डिक्रीज करता है, ट्राइग्लिसराइड जिसको हम लिपिड प्रोफाइल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कहते हैं, उसे भी डिक्रीज करता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब डिसलिपिडीमिया को इम्प्रूव करता है। हमारी जो खून में जो हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हार्ट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो गया, मोटापे में भी बेनिफिशियल हो गया, शुगर की बीमारी में भी बेनिफिशियल हो गया, हार्ट की बीमारी में भी बेनिफिशियल हो गया, और हमारे लिपिड प्रोफाइल, हाइपरटेंशन, तो अल्टीमेटली हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा हुआ। और तो और हमारी ब्रेन में अगर हमारे दिमाग में एजिंग हो रही है, जिसको हम कहते हैं न्यूरो डिजनरेटिव चेंजेस, उनको भी रिड्यूस करता है। या ये कहें कि वो न्यूरो प्रोटेक्टिव है, हमारी ब्रेन्स की नर्व सेल को, उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उनकी एजिंग होने से रोकता है। मतलब कॉग्निटिव फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है कि अगर आपकी एजिंग, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे पार्किंसंस डिजीज होती है, एल्जीमर्स डिजीज होती है, जो ओल्ड एज के साथ जुड़ी होती है, तो अल्टीमेटली उनको भी, उनके इंसिडेंस को भी रिड्यूस करता है। मतलब वो बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ और भी बेनिफिट हैं, जैसे कुछ क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, क्योंकि जब हम फास्ट रखते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल कम होता है। जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, जैसे हमारी कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैं, तो क्रॉनिक डिजीजेस का इंसिडेंस भी रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कि कैंसर के ट्यूमर के प्रोग्रेशन को भी रिड्यूस करती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। और कीमोथेरेपी इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ अच्छा काम करती है। लेकिन अगर आप ये सब कर रहे हैं तो कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कोई अच्छा जो आपका गाइड हो, उसके सुपरविजन में ही करना जरूरी है इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्योंकि इसके कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन अगर आप ये काम कर रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी भी हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं, जिनको ध्यान में रखे बिना ये काम मत करिएगा।
ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखनी, और क्या नुकसान है इंटरमिटेंट फास्टिंग के, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक के बाद, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।